बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम जियोग्राफी फॉर क्लास 6 पीटीबी की ये बुक और इसका चैप्टर नंबर 1 अर्थ एज ए प्लैनेट, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट ऑफ अर्थ, ज़मीन की हरकत। डी टॉपिक है मूवमेंट ऑफ अर्थ, ज़मीन की हरकत। द अर्थ टेक्स टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एट द सेम टाइम। ज़मीन एक ही वक्त में, ज़मीन हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन एक ही वक्त में दो किस्म की हरकत करती है। नंबर 1 रोटेशन, एक रोटेशन। नंबर 2 रेवोल्यूशन, दूसरी रेवोल्यूशन। बज़ाहिर इन दोनों का मतलब घूमना है, लेकिन इसको मैं आपको ज़रा समझा दूं आगे टॉपिक में बढ़ने से पहले। रोटेशन ज़मीन की वो हरकत है जो वो अपने एक्सिस पे करती है। जैसे लट्टू एक कील के ऊपर घूमता है, तो ज़मीन जो अपने एक्सिस पे अपने ही इर्द गिर्द घूमती है उसको रोटेशन कहते हैं। अपने इर्द गिर्द घूमने के साथ साथ ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूमती है। तो ज़मीन जो सूरज के गिर्द 365 या 366 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। और ज़मीन अपने एक्सिस के ऊपर लट्टू की तरह जो घूमती है, ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, इसको रोटेशन कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रोटेशन और रेवोल्यूशन का, ये आपका टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर क्लियर हो जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं रोटेशन की तरफ। द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, ज़मीन अपने महवर के ऊपर चक्कर लगाती है। दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन, इसको रोटेशन कहते हैं। सॉरी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मूवमेंट आर, इस हरकत की जो खसूसियात हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, द मूवमेंट इज़ फ्राम वेस्ट टू ईस्ट, ये हरकत मगरब से मशरक़ की तरफ होती है। तो ये देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये इधर से इधर की तरफ हरकत करती है। यूँ ये एरो बना हुआ है, इस तरह हरकत करती है। ज़मीन अपने एक्सिस के ऊपर 24 आवर में ये चक्कर पूरा करती है। नंबर 2, द स्पीड ऑफ दिस मूवमेंट इज़ अबाउट 1700 किलोमीटर पर आवर, और ज़मीन की स्पीड मूव करने की 1700 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 1700 किलोमीटर ये मूव करती है, हरकत करती है। द अर्थ टेक्स ए कंप्लीट रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, और ज़मीन 24 घंटे लेती है एक रोटेशन, एक चक्कर पूरा करने के लिए। डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट, इस हरकत के नतीजे में दिन और रात बनते हैं। क्योंकि ज़मीन चक्कर खाते हुए सूरज के सामने आती है, और जो हिस्सा सूरज के सामने से हटता जाता है वो रात में तब्दील होता जाता है, और जो हिस्सा सूरज के सामने आता जाता है वो उसके ऊपर रोशनी सूरज की आती जाती है और उसके ऊपर दिन निकलता आता है। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का बनना। तो यही बात जो पहले मैंने एक्सप्लेन की, तो ये एक आपके लिए एक एग्जांपल है। इफ़ ए फुटबॉल इज़ हैंग्ड विद ए स्ट्रिंग एंड लाइट इज़ थ्रोन ऑन इट विद ए टॉर्च फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 5 फीट, तो एक फ़ुटबॉल को एक रस्सी के साथ, छत के साथ या किसी चीज़ के साथ लटका दें और 5 फुट के फासले से एक टॉर्च रोशन करें और इसके ऊपर रोशनी डालें, तो आप देखेंगे कि जो हिस्सा आपके सामने टॉर्च के सामने है वो रोशन हो जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो कि बैक साइड पे है जिसके ऊपर टॉर्च की रोशनी नहीं पड़ रही वो हमें तारीक नज़र आएगा। इफ़ ए फुटबॉल इज़ हैंग्ड विद ए स्ट्रिंग एंड लाइट इज़ थ्रोन ऑन इट विद ए टॉर्च फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 5 फीट, तो अगर एक फ़ुटबॉल को रस्सी के साथ लटका दिया जाए और 5 फुट के फासले से उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी फेंकी जाए, यू विल सी दैट हाफ पोर्शन ऑफ फुटबॉल इज़ इल्यूमिनेटेड। आप देखेंगे कि फ़ुटबॉल का आधा हिस्सा जगमग करने लगेगा, इल्यूमिनेट करने लगेगा, एंड द अदर हाफ इज़ इन डार्कनेस, और बाकी का आधा हिस्सा तारीकी में होगा। मार्क द हाफ पोर्शन, आधे पोर्शन को निशान लगाएं। नो इफ़ यू रोटेट द फुटबॉल स्लोली, अब इस फुटबॉल को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करना शुरू करें, तो जो हिस्सा टॉर्च की रोशनी के सामने है वो जूं जूं पीछे जाएगा वो तारीक होता जाएगा, और जो तारीक हिस्सा है वो जूं जूं घूमता हुआ टॉर्च की रोशनी के सामने आएगा, उसके ऊपर रोशनी आती जाएगी। नो इफ़ यू रोटेट द फुटबॉल स्लोली, अब अगर आप फुटबॉल को आहिस्ता से रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, यू विल सी दैट द पोर्शन विच वाज इन डार्कनेस, तो आप देखेंगे कि जो हिस्से तारीकी में थे हैज़ कम इनटू लाइट, वो रोशनी में आते जाएंगे, एंड द पोर्शन विच वाज इल्यूमिनेटेड, और जो रोशनी से जगमगा रहे थे हैज़ गॉन इनटू डार्कनेस, वो तारीकी में जाते जाएंगे।
डे एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड इन द सेम वे, दिन और रात भी इसी तरीके से बनते हैं। बिकॉज द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ फुटबॉल, क्योंकि ज़मीन भी फुटबॉल की तरह गोल है। इट्स हाफ पोर्शन रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ द सन, इसका आधा हिस्सा सूरज के सामने रहता है फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, खास वक्त के लिए। दिस हाफ पोर्शन एक्सपीरियंस डे, इस आधे पोर्शन के ऊपर हिस्से के ऊपर दिन होता है, वाइल द अदर हाफ पोर्शन एक्सपीरियंस नाइट, जबकि बाकी आधे हिस्से के ऊपर रात होती है। ड्यू टू रोटेशन, रोटेट करने की वजह से, घूमने की वजह से, द डे एंड नाइट आर कॉन्स्टेंटली इंटरचेंज, दिन और रात मुश्किल तौर पर आपस में बदलते रहते हैं। चेंज इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स, दिन और रात में हर गुजरते दिन के साथ उनकी लंबाई में तब्दीली आती है। इसकी वजह क्या है? द अर्थ's एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। ज़मीन का जो एक्सिस है ना, ये 66 से 1/2 डिग्री के ऊपर तिरछा है। ज़मीन जो है ना वो बिल्कुल सीधी नहीं है बल्कि तिरछी है, इस तरह से है, इस तरह से ये तिरछी है, यानी बिल्कुल सीधी यूं नहीं है बल्कि यूं है, टिल्ट करती है, ये तिरछी है। चूँकि ये तिरछी है, द अर्थ एक्सिस टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, तो 66.5 डिग्री के ऊपर ये तिरछी है। ड्यू टू दिस टिल्ट, इस तिरछेपन की वजह से द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट चेंजेस, दिन और रात की जो लंबाई है वो तब्दील होती है। द डेज आर लॉन्गर इन द पोर्शन विच इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, वो हिस्सा ज़मीन का जो सूरज की तरफ झुका होता है उसके ऊपर दिन लंबे होते हैं। एंड द डेज आर शॉर्टर इन द पोर्शन विच इज़ टिल्टेड अवे फ्राम द सन, और जो हिस्सा सूरज से परे की तरफ झुका हुआ है उसके ऊपर दिन छोटे होते हैं। इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से शुमाल की जानब, व्हेन डेज आर लॉन्गर, जब दिन लंबे होते हैं, एंड नाइट्स आर शॉर्टर, और रातें छोटी होती हैं। द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन द साउथ ऑफ इक्वेटर, तो इक्वेटर के जनूब की तरफ रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। इन द सेम वे, इसी तरह से, व्हेन डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, जब शुमाली हिस्से में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर इन द साउथ ऑफ इक्वेटर, तो ज़मीन के जनूबी हिस्से में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। यानी जो आधा ऊपर वाला हिस्सा है और आधा नीचे वाला हिस्सा है, इनमें बिल्कुल उल्ट मौसम और उल्ट दिन और रात की लंबाई होती है। यही चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है कि ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये टिल्टेड आपको नज़र आ रहा है, ये जो मूवमेंट है वो नज़र आ रही है ज़मीन की अपने एक्सिस के ऊपर, और इस तरह से ये डिवीजन हमें नज़र आ रही है कि किस तरह से दिन और रात नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में हमें नज़र आते हैं। जी स्टूडेंट्स, रोटेशन जो थी, ज़मीन की 2 हरकत हैं, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। तो रोटेशन को हमने डिटेल के साथ पढ़ा और यहीं पे हम आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे, और नेक्स्ट रोटेशन के बाद जो दूसरी हरकत है ज़मीन की, रेवोल्यूशन, इसको पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें और साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।